जो मुल्क 4 दिन की लड़ाई भी नहीं झेल सकता, वो अब भारत को गीदड़ भभकी देने चला है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि भारत सिर्फ 4 दिन में उसे ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर गोला बारूद संकट से जूझ रहा है और इस वक्त उसके पास सिर्फ 4 दिनों का ही गोला बारूद बचा है। यहां तक कि आर्थिक संकट के कारण सेना को तेल और राशन में भी कटौती करनी पड़ रही है। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल के परीक्षण करने का दावा किया है, जो एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत के पास मिसाइलों की क्षमता पाकिस्तान से कहीं अधिक है, लेकिन हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक बनकर तैयार हो गया है, जिसमें भारत ने खास भूमिका निभाई है। और ये कोई गलत न्यूज़ नहीं है, बल्कि कई सारे न्यूज़ चैनल्स, वेबसाइट्स वगैरह से डेटा कलेक्ट करने के बाद हम इन न्यूज़ को आसान शब्दों में आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की हालत खस्ता बनी हुई है और भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान खुद सड़क पर आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस समय गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है और युद्ध की बात करने वाले पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा। और देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता है, यानी कि 4 दिन बाद ही उसके गोला बारूद का जखीरा लगभग खत्म हो जाएगा और सेना फिर से वही 1971 जैसा सरेंडर दोहराने पर मजबूर हो सकती है। हालत यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली ने उसकी रक्षा तैयारियों को भी खोखला कर दिया है। दूसरी ओर भारत दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में शुमार है, जो संसाधनों, तकनीक और युद्ध कौशल में पाकिस्तान से काफी आगे है। लेकिन पाकिस्तान हालत इस समय ऐसी हो चुकी है कि पाक सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक मौजूद नहीं है और तो और M109 हॉवित्जर और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद तक उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से उसके रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। लेकिन देखा जाए तो एक समय था जब पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय ताकत बताने की कोशिश करता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि बार बार दुनिया के सामने हाथ फैलाकर मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। हालात ऐसे हैं कि सेना को तेल और राशन तक में कटौती करनी पड़ी है। फौज की कई युद्ध अभ्यास गतिविधियां बंद कर दी गई हैं और कई मिलिट्री व्हीकल्स पेट्रोल डीजल की कमी के चलते जंग खा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान चीन से मदद मांग रहा है और देखा जाए तो पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया है कि उसने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है, जो एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और यहां पर सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत के पास मिसाइलों की क्षमता पाकिस्तान से कहीं अधिक है। अगर अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल को जवाब देने की बात आएगी तो भारत की अग्नि-1 मिसाइल ही काफी है, जो कि विशेष रूप से परमाणु हमले के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान संस्था ASUPRCO द्वारा विकसित की गई अब्दाली मिसाइल, जिसे हत्फ-2 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो पारंपरिक विस्फोटकों से लैस हो सकती है। अब्दाली की सबसे खास बात है इसकी सटीकता, जिसे तकनीकी रूप से सर्कुलर एरर प्रोबेबल कहा जाता है और यह लगभग 150 मीटर है। और देखा जाए तो इसका पहला सार्वजनिक परीक्षण 2002 में किया गया था, जिसके बाद इसे कई बार टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन अब हाल ही में खबर आ रही है कि भारत सरकार ने देश की वायु रक्षा को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जहां रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली, जिसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है, उसकी खरीद प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। जहां इस अत्याधुनिक प्रणाली की खरीद के लिए मंत्रालय ने निविदा जारी कर दी है,
जिसके तहत 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट्स, 85 मिसाइलें और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन प्रणाली शामिल है। और हाल ही की सबसे बड़ी खबर क्लीन एनर्जी को लेकर आ रही है, जहां दुनिया को क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बेहद उत्साहजनक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, क्योंकि सदी के सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक मिशनों में से एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ने एक बड़ा मुकाम छू लिया है, जिसके तहत इसका सेंट्रल मैग्नेट सिस्टम अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। बताते चलें, यह परियोजना फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में चल रही है और जिसका मकसद है हाइड्रोजन और एटम को मिलाकर ऐसी ऊर्जा पैदा करना जो सूरज जैसी हो, शुद्ध हो और पूरी तरह से कार्बन फ्री हो। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें भारत ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए देश ने इस विशालकाय मैग्नेट के कई महत्वपूर्ण हिस्सों के निर्माण में योगदान दिया है, जो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। खास बात यह है कि यह पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टर से बिल्कुल अलग है, जिसमें फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे न केवल अधिक ऊर्जा पैदा होगी बल्कि रेडियोधर्मी कचरा भी बहुत कम या लगभग न के बराबर होगा। और देखा जाए तो इस ITER प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा सेंट्रल सोलेनॉइड का आखिरी सेगमेंट अमेरिका में तैयार हो गया है। और यह कोई साधारण उपकरण नहीं है, बल्कि एक अल्ट्रा पावरफुल सुपर मैग्नेट है, जिसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह चालू होने पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी वजन भी उठा सकता है। यही चुंबक फ्यूजन रिएक्शन को नियंत्रित और संचालित करेगा और जल्द ही इसे ITER के रिएक्टर में फिट किया जाएगा। यह सेंट्रल सोलेनॉइड उस डोनट आकार के रिएक्टर का दिल है जिसे टोकामक कहा जाता है। बात करें टोकामक की, तो यह वही जगह है जहां सूरज जैसी ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस प्रोजेक्ट में 30 से ज्यादा देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। और इसे इस तरह बनाया गया है कि 50 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल कर 500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जिससे बर्निंग प्लाज्मा नाम की स्थिति बनेगी, जो कि फ्यूजन रिसर्च का सबसे बड़ा टारगेट है। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट कंपनियां भी आजकल फ्यूजन में पैसा लगा रही हैं, जहां आइटर ने रिसर्च को साझा करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। और चूंकि यूरोप इस प्रोजेक्ट का मेजबान है, इसीलिए वह इसकी 40-50% लागत दे रहा है, जबकि बाकी के 6 भागीदार, जिनमें भारत भी शामिल है, वो लगभग 9% का योगदान कर रहे हैं, जिससे सभी सदस्यों को प्रोजेक्ट से मिले डेटा, टेक्नोलॉजी और पेटेंट का पूरा एक्सेस मिलेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि सभी देश मिलकर इस प्रोजेक्ट से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ग्लोबल लेवल पर काफी उठापटक चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, उसे जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच भारत पीछे न रह जाए, इसके लिए भारत सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है।